म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी कहानी दोस्त। आज की कहानी वास्तव में बाली की लोक कथा का पुनर्लेखन है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है गव्वैये मच्छर। पुराने समय में दिल्ली में बहुत से जंगल थे। उन जंगलों में जंगली जानवर भी रहा करते थे। ऐसा ही एक जंगल है शंकर रोड पर, जो आज भी रिज के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ भी सभी तरह के जानवर पाए जाते थे। जंगल में सभी खुश थे और शांति से जीवन बीत रहा था। लेकिन अचानक पता नहीं कैसे जंगल में मच्छर ही मच्छर आ गए। मच्छरों ने सारे जानवरों का जीना मुश्किल कर रखा था। रात को तो मच्छरों का आतंक था ही, दिन में भी हर जगह मच्छर उड़ते हुए दिखाई देते थे। सभी जानवरों ने मकड़ियों की मदद से अपने अपने घर में मच्छरदानी बनवाकर लगा ली थी। जंगल के राजा शेर ने भी अपनी गुफा में जाली लगवाई थी। अब सब रात को आराम से सो जाते और दिन में जाली को इकट्ठा करके टांग देते। एक बार जंगल में पता नहीं कहां से दूसरा शेर और उसके साथ 2 सियार और एक लक्कड़बग्घा आ गए। वो सब राजा शेर को डराने और धमकाने लगे कि इस जंगल पर हम राज करेंगे। जो हमारी बात नहीं मानेगा हम उसको मार देंगे। राजा शेर बोले, अरे अरे, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? पहले आज आप हमारे यहाँ रुकिए, हमको आपकी सेवा करने दीजिए, फिर देखते हैं क्या करना है जंगल का। आव भगत का नाम सुनते ही लक्कड़बग्घे और सियार के मुंह में पानी आ गया और वे राजा की बात मान गए। राजा ने उनको अच्छे अच्छे मुलायम गद्दों पर बिठाया। ये क्या छोटे छोटे कीड़े यहाँ कब से उड़ रहे हैं? सियार ने पूछा। उन दूसरे जंगल के जानवरों ने कभी मच्छर नहीं देखे थे। तो राजा बोले, ये तो हमारी रात की नींद के साथी हैं। ये हमको रोज रात को सुलाने के लिए गाना सुनाते हैं। दूसरा शेर बोला, अरे वाह, हमें भी इनका गाना सुनकर सोना है आज। राजा शेर बोले, हाँ हाँ जरूर, हम आपको ऐसी जगह सुलाएंगे जहाँ ये आपको बहुत मधुर संगीत सुनाकर सुलाएंगे। इतने में सियार की नजर पेड़ पर बंदरों की टंगी हुई मच्छरदानी पर चली गई। उसने राजा से पूछा, ये क्या है? इससे पहले कि कोई और जानवर मच्छरदानी का सच बता दे, झट से राजा बोले, अरे ये तो इन छोटे संगीत वाले जीवों का घर है, ये यहीं आराम करते हैं। राजा के जवाब से सियार को बड़ी हैरानी हुई कि इस जंगल के लोग छोटे से जीव का भी इतना ध्यान रखते हैं। इतने में सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा था और रात होने को थी। जल्दी जल्दी सभी जानवरों ने दूसरे जंगल से आए जानवरों के लिए एक ऊंची सी चट्टान पर मखमली बिस्तर लगाया। उस बिस्तर पर फूल भी बिछाए। इतना सुंदर बिस्तर देखकर मेहमान बहुत खुश हो गए और बोले, अब हमें बहुत नींद आ रही है, आप सब भी जाओ, सो जाओ। कल मेरा तिलक करके मुझे इस जंगल का राजा बनाना। सारे जानवर अपनी अपनी मच्छरदानियों में घुसकर सो गए। इधर मच्छर कुछ देर तो मच्छरदानी से टकराते रहे, फिर सारे के सारे मच्छर खुले आकाश के नीचे सो रहे शेर, सियार और लक्कड़बग्घे के पास पहुंच गए। मच्छर उनके कानों में संगीत बजाने लगे। चारों को बड़ा अच्छा लग रहा था। वे बोले, वाह क्या संगीत है। लेकिन थोड़ी ही देर में सारे मच्छर उन चारों पर टूट पड़े और काट काट कर उनका बुरा हाल करने लगे। मच्छरों के अचानक हुए हमले से चारों घबरा गए। वे चीखने चिल्लाने लगे, फिर दुम दबाकर वहां से भाग खड़े हुए। जब जंगल के राजा शेर ने उन मच्छरों की टोली को देखा तो बोल पड़ा, ये छोटे छोटे कीड़े कितना शोर करते हैं। बंदर ने हंसते हुए कहा, शेर महाराज, वे शोर नहीं कर रहे हैं, वे तो गाना गा रहे हैं।
शेर ने हैरानी से पूछा, गाना? कैसा गाना? बंदर ने कहा, वे ज़्ज़ गाते हैं। ये बहुत ही सुंदर गाना है। शेर ने सोचा, वाह, ये तो बहुत ही मधुर संगीत है। इस तरह शेर ने मच्छरों को अपने नए संगीतकार मान लिया। अब जब भी शेर को नींद आती थी, वह अपने मच्छरदानी में जाकर गवैया मच्छरों का संगीत सुनता था। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी। An initiative by Municipal Corporation of Delhi.